नाम डासना के पीठाधीश्वर व श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी ने गज़वा हिंद को लेकर दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा के निर्णय के लिए दारुल उलूम की मजलिस को धन्यवाद दिया है। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज का मानना है कि दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा ने गज़वा हिंद को सही ठहराकर भारत के गैर मुस्लिमों के प्रति अपने खूनी इरादों को साफ कर दिया है। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ एक वीडियो जारी करके 6 मार्च 2024 को दारुल उलूम देवबंद जाकर गज़वा हिंद को ठीक तरह से समझने के लिए एक शास्त्रार्थ करने का निर्णय लिया है। वीडियो में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि वो बिना किसी शस्त्र और सुरक्षा कर्मियों के 6 मार्च को दारुल उलूम देवबंद जाएंगे, जहां वो देवबंद के मौलानाओं से इस्लाम में गज़वों को इतिहास के प्रकाश में गज़वा हिंद को समझाने का प्रयास करेंगे ताकि सारे भारतवासी इसे अच्छी तरह समझ सकें। वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास में इस्लाम के जितने भी गज़वे मोहम्मद की मर्जी से किस स्थान पर हुए हैं, वो उस स्थान पर काफिरों और मुशारिकों का संपूर्ण विनाश करके उनकी औरतों को लोंडी अर्थात टखेल व बच्चों को गुलाम बनाकर और उनकी सारी धन संपत्ति को लूटकर ही पूर्ण हुए हैं। इसका कोई भी एक भी अपवाद नहीं है। इस घड़ित इतिहास के संदर्भ में गज़वा हिंद का सही अर्थ समझना आज सभी के लिए जरूरी हो गया है, जो दारुल उलूम देवबंद के मौलाना ही समझा सकते हैं। उन्होंने इस कार्य के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी सहायता करने का आग्रह किया है। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के साथ उनके शिष्य यति कृष्णानंद यति, सत्य देवानंद यति, रामस्वरूपानंद यति, निर्भयानंद यति, यतिनानंद यति, आत्मानंद और अन्य सन्यासी भी दारुल उलूम देवबंद जाएंगे। देवाधिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी अभी दारुल उलूम देवबंद का एक फतवा प्रकाश में आया, जिसमें उन्होंने गज़वा हिंद को जायज ठहराया। उसके बाद एनसीपीसीआर के द्वारा उन पर एक एफआईआर दर्ज करवाई गई। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद उनकी मजलिस शूरा अर्थात उनका जो दारुल उलूम विश्वविद्यालय है उसकी सिंडिकेट की बैठक हुई। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गज़वा हिंद पर दिया गया फतवा बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि गज़वा हिंद पर जो फतवा दिया गया है यह बिल्कुल सही है। इसका अर्थ है कि गज़वा हिंद होकर रहेगा। अब वो बहुत सारी बातें झूठी बोलते हैं जो कि इस्लाम का इतिहास है कि वो बरगलाने की कोशिश करते हैं। मैं अपने सारे शिष्यों के साथ, हम सभी यति सन्यासी जो यहां बैठे हैं, हम 6 मार्च 2024 को दारुल उलूम देवबंद में जाएंगे और गज़वा हिंद की कॉन्सेप्ट पर दारुल उलूम देवबंद के मौलानाओं से, वहां जो भी हमें मौलाना मिलेंगे उनसे इसके बारे में सत्य को जानने का प्रयास करेंगे। हम बहुत सारी इस्लामिक किताबों को लेकर जाएंगे जिसमें जितने भी गज़वा हुए हैं उन सबकी हिस्ट्री, उस हिस्ट्री के साथ, क्योंकि जितना मैंने गज़वा को पढ़ा है, गज़वा मोहम्मद के आदेश पर होने वाली जंग होती है जिसकी परिणति सारे काफिरों और मुशरिकों के कत्ल पर, उनकी औरतों को गुलाम बनाकर लूटने पर और उनकी माल संपत्ति पर कब्जा कराने पर पूरी होती है। गज़वा जब मुकम्मल होता है जब उस स्थान पर कोई भी काफिर मुशरिक नहीं रहता। तो गज़वा हिंद के बारे में एक शास्त्रार्थ की अति आवश्यकता है ताकि दुनिया गज़वा हिंद की सच्चाई को समझ सके। तो मैं पूरी दुनिया के मीडिया से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 6 मार्च 2024 प्रातः 11 बजे आप सभी लोग गज़वा हिंद को समझने में हमारा साथ दें ताकि दुनिया गज़वा हिंद की सच्चाई को समझ सके। और हम वहां शांतिपूर्वक तरह से बात करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हमारे साथ जितने भी हथियार रहते हैं सारे हथियार हम जमा कर देंगे। सारे हथियार बाहर छोड़कर हम सारे यति सन्यासी, हमारे साथ जितने पुलिस वाले रहते हैं उन्हें भी बाहर छोड़ देंगे, सबको बाहर छोड़ देंगे। और हमारे जो अपने निजी साथी रहते हैं उन्हें भी बाहर छोड़ देंगे। केवल हम सारे यति सन्यासी दारुल उलूम देवबंद जाएंगे
ताकि दुनिया गजबाए हिंद के बारे में अच्छी तरह से जान सके। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में यह निवेदन करना चाहता हूं, आप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ सनातन धर्म के एक बड़े धर्मगुरु भी हैं, जरा गजबाए हिंद पर ध्यान दीजिए और इसको दुनिया को समझाने में हमारी मदद करिए ताकि सनातन धर्म के मानने वाले अपने भविष्य को समझ सके।